Hello everyone, welcome back to English की पाठशाला। My name is मुकेश जन्मा। आपकी फीडबैक, आपके लाइक्स और आपकी एडवाइस हमें बहुत प्रेरित कर रही है। शुरू से इस चैनल को जब से हमने बनाया है और जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, हमारा मोटिव एक ही है। हम शुरू से कह रहे हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा औजार होता है बदलाव लाने का, और ये जो शिक्षा हम आपको दे रहे हैं संक्षिप्त में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ न कुछ बदलाव आपकी लाइफ में जरूर लेके आएगा। शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल्स, बट बहुत शीघ्र मॉडल्स समाप्त होने वाले हैं। एक और पेचीदा सा और लिटिल डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग मॉडल है नीड। क्यों? क्योंकि नीड के भी दो अवतार हैं जी। नीड एज ए वर्ब भी काम में आता है और नीड एज ए मॉडल भी काम में आता है। इसको लेके कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन्स रहते हैं कि सर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड नीड। तो मैं आपको संक्षिप्तीकरण में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर ये जो लिखा हुआ है इसकी क्वालिटी आपको समझ में नहीं आए, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आपको YouTube के सेटिंग में जाके नीचे देखोगे, क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो आपको ये सारा दिखाई पड़ेगा। HD क्वालिटी में हमने इसीलिए इसको शूट किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। मैंने हिंदी में लिखे हुए जितने भी यूजेस हैं नीड के, पहले हम नीड को एज ए मॉडल स्टडी करते हैं कि मॉडल के यूज क्या क्या है। फर्स्ट नीड एज ए मॉडल, फिर नीड एज ए वर्ब स्टडी करेंगे। नीड का प्रयोग जरूरत के लिए प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जरूरत के लिए कैसे? आवश्यकता या जरूरत के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, देखिए, नीड आई स्टे हियर। लेट्स सपोज कि आप आपके फ्रेंड्स के घर पे गए और वहां पे कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आपको ऐसा लगा कि शायद मेरे दोस्त को मेरी जरूरत हो, और औपचारिक रूप में आप उनसे पूछते हैं कि क्या मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है? नीड आई स्टे हियर, ये प्रश्न पूछा किसने? आपने अपने दोस्त से, और आपका दोस्त आपको मना करते बोलता नहीं तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, सब वेल मैनेज्ड है। वो कहेगा यू नीड नॉट स्टे हियर। हाँ, नीड नॉट को आप शॉर्ट में नीडंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीड शी टॉक टू हिम। वो लड़की जो है, वो जो लेडी है, वो औरत है, वो अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही है। तो आज तो घर में कोई फंक्शन है तो बातें करते हैं लोग एक दूसरे से और कहते हैं कि क्या उस लड़की को, उस औरत को, उसके हस्बैंड उससे बात करने की जरूरत है? नीड शी टॉक टू हिम। सामने वाला क्या कहेगा? नहीं, अभी तो वो गुस्सा है, शी नीडंट टॉक टू हिम, कोई जरूरत नहीं है उसको उससे बात करने की। ये पहला यूज है जरूरत, नीड का एज ए मॉडल। कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस। हमने पढ़ा हुआ हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में नीडंट का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो आवश्यक या जरूरत नहीं होने को दर्शाता है। कैसे? जैसे किसी ने आपको सपना दिखाया कि यार तू एक काम कर, फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए, तेरी नौकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है, और आपने बहुत शीघ्र में नौकरी छोड़ दी। फिर वहां गए, वहां कुछ मिला नहीं, और फिर आपको कोई कह रहा है कि यार तुझे कोई जरूरत नहीं थी नौकरी छोड़ने की, तो वो परफेक्ट टेंस के साथ ऐसे यूज करते हैं, ही नीडंट हैव लेफ्ट द जॉब इन हरी। उसको जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना कोई आवश्यक नहीं था या जरूरत नहीं थी नौकरी छोड़ने की। तो ये परफेक्ट टेंस के साथ नीड का यूज है, नीड नॉट के साथ। नेक्स्ट, यू नीडंट हैव बॉट सच ए कॉस्टली ड्रेस। जैसे लेट्स सपोज कि आप बहुत महंगी ड्रेस खरीद के लेके आ गए और फिर बाद में पता चला कि उसका कलर निकल गया, तो फिर आपके दोस्त आपको कहते हैं यार तुझे जरूरत ही नहीं थी ऐसी महंगी ड्रेस खरीदने की, तुझे आवश्यकता ही नहीं था, ये आवश्यक नहीं थी ये ड्रेस खरीदना। तो उसके लिए यूज करेंगे यू नीडंट हैव बॉट सच ए कॉस्टली ड्रेस। नेक्स्ट, नीड को एज ए वर्ब, आखिरी यूज। अभी तक जो दोनों यूज थे हम किस तरीके से यूज कर रहे थे नीड को एज ए मॉडल, अब आखिरी यूज है नीड का प्रयोग एज ए वर्ब। नीड, नीडेड, नीडेड, उसके वो भी सेम मीनिंग, जरूरत या आवश्यक। डू यू नीड एनी हेल्प? क्या तुमको कोई मदद की जरूरत है? क्या तुम्हें मदद की आवश्यकता है? डू यू नीड एनी हेल्प? अच्छा, इन सबको है ना, अगर आप स्पोकन में लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलने में भी प्रयोग करूं,
तो आप क्या करें कि यहां से पढ़ने के बाद घर में सबको जाके बोलें, डू यू नीड एनी हेल्प, खाना खा रहे पापा, पापा डू यू नीड चपाती, ऐसे करते हुए आप पूछे उनको भी, तब जाके ये फ्लो में आएगा, नहीं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बोलने में दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, नीड एज ए वर्ब, दिस शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, खराब हो गया, गंदा हो गया, तो जरूरत है इस शर्ट को धोए जाने की, तो दिस शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, I don't need your comments, thank you। कोई अगर फालतू कमेंट्स दे रहा है आपको तो आप क्या बोलोगे, मुझे आपके कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, थैंक यू। I don't need your comments, thank you। She did not need any assistance, उसको आवश्यकता ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं किसी की मदद की, assistance means मदद। She did not need any assistance, उसको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता या जरूरत नहीं थी। ये कुछ यूजेस किसके, नीड के, नीड एज ए मॉडल, नीड एज ए वर्ब। स्टार्टिंग जो दो यूज थे वो नीड एज ए मॉडल था और आखिरी जो यूज था वो नीड एज ए वर्ब। अगर कंफ्यूजन्स हैं आपको नीड में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों जो डिफरेंस आपके सामने रखे हैं, ये पढ़ने के बाद कुछ हद तक आपके डिफरेंस क्लियर होंगे, और फिर भी नहीं हो तो हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, डू यू नीड एनी हेल्प, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। और हाँ, इन वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, कम से कम आपकी कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमें बेहद प्रसन्नता होती है आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में, आपकी कमेंट्स को देखकर। थैंक यू, इट्स इनफ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।